सिद्धांत रत्न है विमल कीर्ति, राष्ट्र संत मुनीश्वरा, आचार्य गौरव समता मूर्ति, हे अडिग योगीश्वरा। तुम बाल ब्रह्मचारी तुम्ही हो, श्रमण रत्नाकर गणी, आध्यात्म योगी गणाचार्य, है कुल दिवाकर कुलमणि। आध्यात्म योगी गणाचार्य, है कुल दिवाकर कुलमणि। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। जिंदगी में सबसे दुर्लभ है तो तत्व ज्ञान को पाना दुर्लभ है। तत्व ज्ञान को पाने के लिए सम्यक पुरुषार्थ करना दुर्लभ है, शास्त्रों का मिलना दुर्लभ है और शास्त्रों की बात को सुनना दुर्लभ है। अनादिकाल के संस्कार इतने मजबूत होते हैं, आत्मा में इतने मजबूत होते हैं कि वे आसानी से टूट नहीं पाते हैं। पत्थर की शिला एक प्रहार से नहीं टूटती है, उसके लिए घन के अनेक प्रहार से वह धीरे धीरे टूटती है। इसी प्रकार से अनादिकाल के संस्कार जीव के अंदर में केवल संसार परिभ्रमण के रहे हैं, असंयम के रहे हैं, अज्ञानता के रहे हैं, मोह के रहे हैं, जिन्हें काफी परिश्रम करना पड़ता है जिन्हें तोड़ने के लिए। आज श्रावक सठ आवश्यक कर्म प्रवचन माला के अंतर्गत चौथा दिन है और इसका नाम संयम है। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्यायः, संयमस्तपः। देव पूजा, गुरुपासना और स्वाध्याय को हमने कल तक अपन ने देखा। बड़ी अच्छी बात कही गई है, क्रम भी बहुत अच्छा रखा गया है कि पहले देव पूजा करो, गुरुओं की उपासना करो। देव पूजा करोगे, मंदिर जाओगे तो मंदिर में मुनि जरूर मिलेंगे, तो गुरु उपासना करना सार्थक हो जाएगी। और जब गुरुओं के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा, गुरुजन कुछ ना कुछ देंगे। और क्या देंगे? तो और लौकिक वस्तु तो उनके पास है नहीं, तत्व की दो बातें देंगे, धर्म की वे दो बातें देंगे जिन्हें आज तक हमारे कानों ने सुना नहीं, अथवा सुन करके छोड़ते गए।
न जाने कौन सी उनकी वह बात हमारे हृदय तक पहुंचती है, प्रभावित, और हमारा मन आत्मा प्रभावित हो जाते हैं धर्म की ओर बढ़ने के लिए। तो चौथे स्थान पर संयम रखा, तीसरे स्थान पर स्वाध्याय रखा है। ज्ञान आत्मा के अंदर में होना चाहिए। बिना स्वाध्याय के, बिना ज्ञान के सत्य का और असत्य का, तत्व का अतत्व का, कर्तव्य का अकर्तव्य का, हेय और उपादेय का ज्ञान ही नहीं हो पाता है। और बिना ज्ञान के होता है जीवन, अथवा व्यक्ति अंधा की तरह होता है। तो फिर सही रास्ता ही आंख ही नहीं है, प्रकाश ही नहीं है, तो कहां जाए, कहां जाए। इसलिए कल अपन देख रहे थे अज्ञान तिमिरांधस्य, यह जीव अनादिकाल से अज्ञान रूपी तिमिर के कारण अंधा रहा है, सारा जीवन अंधकारमय रहा है। गुरुजन हमें बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं कि सावधान हो जाओ। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर में चोर चहुओर सर्वस लूटे शुद्ध नहीं। मोह नींद का जोर इतना जोर होता है नींद में, जैसे जब व्यक्ति गहरी नींद में होता है तो चोर तो सब कुछ लूट ले जाते हैं और उसे पता ही नहीं रहता। उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं मोह रूपी नींद, ये तो बाहर की नींद थी, और मोह रूपी नींद जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो फिर सर्वस्व लुटता है। उसको पता ही नहीं रहता कि मेरा क्या क्या चला जा रहा है, क्या क्या जा रहा है, कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी भान नहीं है, और अपनी समग्र जीवन में लुटता लुटता रहता है। और एक दिन ऐसा आ जाता है कि उसका सब कुछ लुट जाता है। जब ज्ञान कहीं होता है तो अश्रुधारा बहती है कि मेरा अमूल्य जीवन निकल गया, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर में चोर चहुओर सर्वस लूटे सुधे नहीं। सदगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपशमे, तब कछु बनहि उपाय, कर में चोर आवत रुके। कह रहे हैं सदगुरु दे जगाए। घर में तो माँ जगा देती है, बेटा उठो सुबह हो गया है, उठो इतना दिन चढ़ गया है। घर में माँ जगाती है और यहाँ जिनवाणी माँ जगाती है, अथवा सच्चे गुरु जगाते हैं कि कुछ तो साहस करो। कब तक तुम्हारी जिंदगी इस प्रकार के ऐसी की ऐसी बनी रहेगी। सदगुरु दिए जगाए मोह नींद जब उपसमे। अब जगाते तो सभी को हैं, अब कितने जगते तो पता नहीं है। ये तो निमित्त है गुरु,
और उपादान में मोह नींद जब उपसमय, मोह नींद का उपसमय अक्षयोपसम हो तो उनका जगाना अपने लिए एक कारीगर हो जाता है। तब कछु बने उपाय, फिर व्यक्ति कुछ ना कुछ उपाय निकालता है, क्या करूं, कुछ ना कुछ तो संयम को धारण करना चाहिए। फिर उसका सोच उस दिशा में पहुंचता है, उसका विचार पहुंचता है। लेकिन ये सभी तभी होता है जबकि व्यक्ति के जीवन में सम्यक दर्शन हो। बिना सम्यक दर्शन के दिशा ही नहीं है सही, तो फिर गति से क्या फायदा रहेगा। सम्यक दर्शन व्यक्ति का चेहरा मंजिल की ओर कर देता है, मोक्ष मंजिल की ओर कर देता है। व्यक्ति के लिए उस रास्ते पर खड़ा कर देता है कि जो रास्ता मोक्ष की ओर जाता है। और जब रास्ते पर व्यक्ति आ जाता है, मंजिल उसको नजर आने लगती है, तो बड़ी उत्कंठा उत्पन्न होती है कि वो कैसे मिले। दृष्टि में मोक्ष आना चाहिए। जैसे सम्मेद शिखर जी जाने वाले व्यक्ति को दूर से सम्मेद शिखर जी पहाड़ दिखने लगता है, तो फिर ऐसा लगता है कब पहुंचूं कब पहुंचूं कब पहुंचूं। और तो क्या, मधुबन में पहुंचने के उपरांत भी बेचैनी बनी रहती है, हम कब समय आए, कब मैं हम चाह पर पर्वत पर चढ़ूं। और चढ़ना भी हो जाता शुरू, तो कहां से जल्दी शॉर्ट रास्ता हो, जल्दी से जल्दी कदम बढ़ाएं और उस निर्वाण भूमि पर टोंकों के पास पहुंचूं और दर्शन करूं। उत्कंठा बढ़ जाती वस्तु को देखने से, दृष्टि में आने से। छोटे बच्चे जब देख लेते हैं कि माँ आज तो कुछ अच्छा सामग्री बना रही है, तो सारे काम छोड़ करके वो माँ के पास आकर के पास में बैठ जाता है। माँ क्या बना रही हो? कटोरी कुछ ना कुछ प्लेट वगैरह लेकर के बैठे ही रहता है। बन गई क्या? जलेबी बन गई क्या? लड्डू बन गए क्या? अभी नहीं बने, अब बन गए क्या? फिर उसको बार बार रह रह करके याद सताती हो, अब बन गए क्या? कटोरी लिए रहता हूं, हमको दे दो ना। अब गरम है कि कैसे, वो कुछ नहीं सोचता है, दे दीजिए आप तो। थाली सामने आ जाने के बाद भूख जो है वो उमड़ करके सामने आती हैं, अधिक बेचैनी होने लगती फिर लोगों को। अब उस समय कोई कहे थाली लगी रहने दो, थोड़ा और बैठो बात करो, बोले पहले भोजन करने दो। पशु पक्षी को जब उसके मालिक पास की नदी तालाब आदि में पानी पीने के लिए ले जाते हैं, तो पानी को देखते ही उनके कदमों में गति आ जाती है। वैसे भले धीरे चलते रहें, लेकिन पानी के पास पहुंचते और तेज दौड़ने लगते, जल्दी जल्दी से पहुंचते हैं। बंधो, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन जब व्यक्ति को हो जाता है, मोक्ष मंजिल जिसकी दृष्टि में आ जाती है, उसकी भी वैसी ही वैसी दशा होती है। वैसी क्या, उससे भी अधिक तीव्र लालसा जगती है। वह मोक्ष कब मिले, कैसे मिले, क्या करूं जिससे मोक्ष मिल जाए। हर क्षण, एक एक क्षण भी उसको वर्षों की तरह लगते हैं।
किसको? जिसके अंदर में मोक्ष पाने की इच्छा उत्पन्न हो गई है। इसलिए सम्यक दृष्टि को दूसरा नाम मुमुक्षु कहा है। इच्छा जागृत हो गई है और निरंतर अनवरत उसका प्रयास रहता हो मोक्ष मिले तो कैसे मिले, कैसे मिले। इस सम्यक दर्शन की विशेषता है। इस सम्यक दर्शन की विशेषता कि उसके अंदर अनवरत ऐसी इच्छा उत्पन्न कराता है। एक क्षण वर्ष की तरह निकलता है। कब मिले, कब मिले, कैसे मिले, हर कदम समल समल करके रखता है। बंधुओं, वो सम्यक दृष्टि जीव है। सम्यक दृष्टि जीव को ही मनुष्य की कीमत नजर आती है। निर्जन्म फलम सारम यते तज्ज्ञान शैविनम अनिगूहित वीर्यस्य संयमस्य च धारणम। निर्जन्म फलम सारम, मनुष्य जीवन का फल। दो बातें कही, फल भी कहा और सार भी कहा है। यद्यपि एक बात से काम चल सकता था, मनुष्य जीवन का फल क्या है तो कह देते भैया ज्ञान और संयम है। सार क्या है तो भी उससे वही अर्थ निकल आता। लेकिन आचार्य महाराज इस श्लोक में कहते हैं कि मनुष्य जन्म का फल और सार, तो फल तो है ज्ञान सेवनम, सम्यक ज्ञान का पालन करना मनुष्य जीवन का फल है। अथवा अन्य आचार्य कहते सार भी है, मनुष्य जीवन का सार ज्ञान से, ज्ञान का प्राप्त करना। आचार्य श्री कुंद कुंद देव कहते हैं नाणम नरस्य सारो, ज्ञान मनुष्य जीवन का सार है। सारो भी नरस होई सम्मतम, और सार में सार सम्यक दर्शन है। सम्मत्ता हो चरणम, सम्यक्त से चारित्र उत्पन्न होता है। चारित्ता हवे निर्वाणम, और चारित्र से निर्वाण होता है। यहां कह रहे हैं मनुष्य निर्जन्म फलम सारम यतेजज ज्ञान सेवनम। मनुष्य जीवन का सार है कि यथार्थ ज्ञान का सेवन करे। सम्यक दर्शन तो हो गया, तो यथार्थ ज्ञान भी होना चाहिए। मुझे अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या है, क्या उपादेय है, भेद विज्ञान उत्पन्न होता है। जिन पदार्थों के लिए आज तक हम दौड़ धूप करते रहे, जिन पदार्थों के लिए, वह तो पानी के बुलबुले की तरह हैं। जैसे पानी बरसता है और उस मौके पर पानी बहने लगता है, भर जाता है, पानी फिर बूंदें गिरती हैं तो बुलबुले उठते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, उनको पकड़ने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जब तक वो पकड़ने जाते हैं तब तक वो फूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो सोचने लगता है कि ओहो, हम किस शरीर को सजा रहे हैं, एक दिन तो इसकी राख बनना ही है, मिट्टी बनना ही है। कितना भी सजा लें एक दिन वृद्ध होना ही है, सारी शोभा समाप्त होना ही है। कितनी भी दांतों को घिस लीजिए एक दिन टूटना ही है, टूटना ही है। कितनी भी साबुन लगा लो, क्रीम लगा लो, एक दिन झुर्रियां आना ही है, पक्का है। और जब
इस सत्य के चिंतन में व्यक्ति उतरता है तो उसको अंतर आता है, शरीर से वृत्ति उत्पन्न होती है। मैं किसको अपना कह रहा हूं? ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरे चाचा, ये मेरी चाची, ये मेरे बेटा, ये मेरी बेटी। कौन तुम्हारा है? कौन तुम्हारा है? किसे तुम कह रहे हो कि मेरा मेरा मेरा? तभी तक जब तक तुम्हारी आंख खुली है। एक शिष्य अपने गुरुकुल में पढ़ता था और वह पढ़ते पढ़ते एक दिन स्कूल नहीं गया। गुरु ने पूछा क्यों नहीं आए? उसने कहा सगाई थी मेरी, इसलिए मैं नहीं आया। गुरु ने कहा तू मेरा नहीं रहा, आज से सगाई हो गई ना, अब तू मेरा नहीं रहा। बेचारा संकोची स्वभाव वाला बच्चा कुछ नहीं कह पाया, चुपचाप बैठ गया। कुछ दिन के बाद फिर एक दिन नहीं आया तो गुरु ने पूछा क्यों नहीं आए थे? तो उसने कहा कल मेरी शादी थी। अब तो तू अपने माता पिता का भी नहीं रहा। हो बेचारा कुछ नहीं कह पाया, सोच विचार में ही रह गया, बैठ गया। फिर कुछ दिन आए, व्यतीत हुए, फिर एक दिन वो नहीं आया। गुरु ने फिर पूछा कि कल क्यों नहीं आए थे? गुरुजी कुलदीप उत्पन्न हुआ है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अरे अब तुम अपनी पत्नी का भी नहीं। बेटा अभी तक तो इन सारी बातें सुनता रहा, लेकिन अब संकोच की भी तो कोई सीमा होती है। कब तक संकोच? उसकी इच्छा बढ़ती गई और अंत में जाकर के गुरु से पूछता है कि मुझे बतला तो दो, समझा तो दो। ये कुछ समझ में नहीं आया। कभी कह रहा मेरा नहीं रहा, कभी माता पिता का, कभी अपनी पत्नी का भी नहीं रहा। आज ऐसा कह रहे। गुरुजी ने कहा बेटा समझाने के लिए तो कुछ समय लगेगा। हर बात हर समय नहीं समझाई जाती है और समझाने का तरीका भी एक जैसा नहीं रहता है। तुम्हें तो पहले समझना है, ये दृढ़ धारणा बना लो। बोले समझना है तो कल से आधा एक घंटे अलग से समय निकालना शुरू करो, प्राणायाम का अभ्यास करो। प्राणायाम का अभ्यास शुरू हुआ। पहले दिन 2 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाते 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक प्राणायाम के अभ्यास में वो सफल हो गया। 4-4 घंटे तक श्वास को साध लेता था, श्वास को कुंभक कर लेता था, रोक लेता था। गुरुजी ने याद दिलाई, बेटा याद है ना तुम्हें कि सब अभ्यास किस लिए कराया गया? बोले हाँ गुरुजी। वो समाधान चाहिए ना, सारे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, याद है ना? बस आ गया समय तुम्हारा। अब तुम्हें अपने घर जाना है और घर जाकर के जैसे ही मोहल्ला पास में आए तो मेरा पेट दर्द कर रहा है, जोर से चिल्लाना, जोर से बोलना, पेट दर्द कर रहा, पेट दर्द कर रहा, आओ दौड़ो दौड़ो मम्मी पापा। और जैसे ही लोग दौड़ करके तुम्हारे पास आए तुम बिल्कुल उसी समय गिर जाना जमीन पर। हिसाब से गिरना कि सिर ना फूट जाए। और प्राणायाम शुरू कर देना। शिष्य ने कहा ठीक है। तो तुम्हें आंसर मिलेंगे कि जो कह रहे हो कि गुरुजी जब तक हम क्लास में नहीं आते तो आप क्लास पढ़ाते भी नहीं हैं।
मम्मी पापा हमारी इंतजारी करते हैं, पत्नी हमारे बिना पहले भोजन नहीं करती हैं, और बेटा तो पापा पापा कहता ही रहता है, सब आंसर मिलेंगे। उसने कहा अच्छा आंसर मिल जाएंगे? हाँ हाँ मिलेंगे। तो फिर बच्चे ने ऐसा ही किया। मम्मी पापा घबरा गए, वैद्य डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन सारी नाड़ियां जो चलती हैं, सारी धड़कन केवल श्वास पर चलती है। ये उसकी बैटरी है शरीर की, ये उसका करंट है कि जिसके बल से वो चलती है। श्वास को साध लिया जाए तो सब धीमी पड़ जाती है, सब धीमी पड़ जाती है। डॉक्टरों ने वैद्यों ने देखा कि अरे नाड़ी बहुत छीड़ हो गई, ये लड़का तो बचने की भी उम्मीद नहीं दिख रही है, नाड़ी और हल्की होती जा रही है। सेठ जी तुम्हारा लड़का कुछ क्षण का ही अब मेहमान है, जो कुछ भी बात करना हो कर लो, कुछ दिन कुछ ही क्षण है अब उसके जीवन के। इतना शब्द सुनते ही तो उनकी धड़कन बढ़ गई। किसकी? सेठ जी की धड़कन बढ़ गई, मम्मी पापा की धड़कन बढ़ गई। ये क्या कह रहे? हाँ हाँ हाँ, सभी डॉक्टर सभी वैद्य की बात कह रहे हैं। घबरा गए, रोना चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। पिताजी तो सोच रहे थे मेरा इकलौता बेटा, मैं क्या करूंगा, कैसे मेरा जीवन निकलेगा। क्या हालत होती है आप समझ लीजिए। इनके गुरुजी जो थे वे बड़े साधक थे, काश उनके पास चला जाए, कोई उपाय निकल आए। तुरंत दौड़ लगाते हैं और हक्के बक्के आश्रम में पहुंचते हैं, और पहुंचते ही गुरुजी 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 खड़े हो जाते हैं। सेठ जी क्या बात है, आप ऐसे कैसे घबरा करके आ रहे हो, क्या बात है क्या बात है? आपका विद्यार्थी, आपका वो शिष्य हो तो क्या पता क्या हुआ, घर जाते जाते तो पेट दर्द करता, दर्द बोलते बोलते वो गिर पड़ा, बेहोश हो गया, और अब तो डॉक्टर लोग बोले वो कुछ ही क्षण का मेहमान है, कुछ उपाय निकालिए, चलिए चलिए। चलो अब भी चलता हूं। वो तो तैयार बैठे ही थे, इंतजारी में ही बैठे थे। ये पुड़िया ओ पुड़िया इस जेब में रखी, उस जेब में रखी, वो सारे के सारे उठा करके चल दिया। अब जल्दी जल्दी जल्दी, और उसके पिताजी तो दौड़ लगा रहे थे, तो गुरुजी को भी दौड़ लगानी पड़ी। जल्दी आइए गुरुजी, जल्दी चलिए जल्दी चलिए जल्दी चलिए। पहुंचते पहुंचते बेटे के पास पहुंचे, तुरंत नाड़ी पकड़ी, सब लोग शांत हो गए। गुरुजी आ गए। सेठ जी जिन व्यक्तियों ने जो बात कही, हाँ तो बिल्कुल क्या सही है, सही है। हाँ, फिर रोना शुरू हो गया। लेकिन ठहरो ठहरो, एक उपाय मेरे पास है। वह उपाय ये है कि मेरे पास एक ऐसी औषधि है, एक ऐसी दवा है कि जिससे के खाने से ये बेटा ठीक हो जाएगा। हाँ, ये ठीक हो सकता। सारे दौड़ करके सब लोगों ने गुरुजी के जो चरण पकड़ लिए। गुरुजी कृपा कीजिए, फिर तो जो पैसा लगेगा मैं दे दूंगा, दीजिए वो दवा। लेकिन वो दवा में
बड़ी खासियत बात ये है कि वह दवा बेटे को नहीं पिलानी पड़ेगी, वो तो कोई दूसरा व्यक्ति पिए, तो जो पिएगा वो खत्म हो जाएगा और बच्चा जीवित हो जाएगा, बच्चा जीवित हो जाएगा। बंधो, अब तो बात ही दूसरी हो गई। अभी तक लोग बोलते थे बेटा मैं खत्म हो जाता, मैं मर जाता तो, लेकिन अब तो सबने गुरुजी के चरण छोड़ दिए और धीरे धीरे खिसक करके पीछे पीछे हो गए। कौन पिए वो दवा? एक कटोरा पानी और उसमें मिला दिया, बूरा वगैरह कुछ मिला दिया होगा, पियो। कौन पीता है? अब तो पीना तो बहुत दूर की बात है, कुछ बात बोलना बहुत दूर हो गया। अब तो लोगों की दृष्टि ऊपर नहीं उठ रही है। गुरुजी ने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? अभी तो बोल रहे थे ना कि मैं मर जाता तो अच्छा था। सेठ जी, अब आपकी काफी उम्र हो गई है, बहुत कुछ देख लिया है, आ जाओ, आप भी आ जाओ, ले लो इसका पान कर लो, बेटा जिएगा, आपका कुल वंश चलता रहेगा। सेठ जी, हम पी लेंगे, हम खत्म हो जाएंगे तो बुढ़ी अम्मा का क्या होगा, श्रीमती जी का क्या होगा? वो तो वैसे जीते जीते मर जाएगी, मैं तो नहीं पी सकता हूं। तब माँ आप आओ, आप तो उसकी माँ हैं, बेटा है तो सब कुछ, बेटा नहीं तो कुछ नहीं, मरना तो है ही सबको एक दिन, तू पी ले। हाँ गुरुजी, हम पी लेंगे तो उसके पापा का क्या होगा, कौन बना करके खिलाएगा? तो फिर पत्नी की ओर उस कटोरे को घुमाया, बेटा तू आ जा, तू पी लेगी तो सती कहलाएगी दुनिया, उस तुम्हारा बहुत बड़ा नाम रखेंगे कि ऐसी पतिव्रता महिला थी अपनी पति की रक्षा के लिए जिसने अपने प्राणों को भी दे दिया। लोग नाम बहुत ऊंचा करेंगे, तुम्हारा बहुत अच्छी यशोगाथा गाएंगे। गुरुजी, अभी तो मैंने संसार देखा ही कहाँ है, और अभी से मरने की बात कर रहे हो आप? वो तो खत्म हो गई सो हो ही गई, अब तो मैं ऐसी ही जिंदगी गुजार लूंगी, दूसरी शादी नहीं करूंगी, लेकिन ध्यान रखना। उसने कहा मैं ऐसी जिंदगी गुजार दूंगी, लेकिन मैं नहीं पी सकती। तो बेटा, तेरे पापा बड़े गुणगान गाते थे तेरे कि मेरा बेटा तो पापा 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 की जैसी जाप जपता रहता है, भगवान की भी इतनी कोई जाप नहीं जपता होगा जितना बेटा बोल लेता है। चल आ, तू ही पी जा, तेरा नाम रहेगा। गुरुजी, इतने बड़े बड़े लोग पीने, किसी ने नहीं पिया, तो मैं ही अकेला छोटा सा मिला, मैं ही अकेला मिला, मैं तो बिल्कुल नहीं पीऊंगा। तो कोई नहीं पिएगा, सब शांत हो गए, कोई नहीं पिएगा। तो बतलाओ, इसको मैं पी लूं क्या? आपको पीने में क्या परेशानी कर रही है? आपका ना आगे कोई ना पीछे कोई, आप पी जाइए, कोई परेशानी नहीं है। आपके नाम का तो हम एक मंदिर बना देंगे और एक आपका स्टैच्यू रख देंगे, उसमें रोज भजन पूजन करेंगे। गुरुजी ने कुछ नहीं था, पानी था, पी लिया। बोला बेटा उठ उठ, खड़ा हो। अब आंसर मिल गया ना, ये मेरी माँ, ये मेरे पिता, ये मेरे भाई, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बेटे। बेटे ने कहा गुरुजी
सब कुछ आंसर मिल गया। अब मुझे संसार में नहीं रहना है। समझ में आ गया संसार क्या है। स्वार्थ लाग करहीं जग सब प्रीति, तुलसी कहूँ यही जग रीति। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, जो कुछ भी तुम्हारे आगे पीछे दौड़ रहे सब अपने अपने स्वार्थ से दौड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए कोई नहीं दौड़ रहा। सबका कोई ना कोई स्वार्थ है। जैसे ही तत्व का यथार्थ ज्ञान होता है, बंधो मोह के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। जिन सामग्रियों के लिए तुम संग्रह कर रहे हो, संग्रह करने में तुम दिन रात एक कर रहे हो, जिंदगी भर का भी कमाया, साथ क्या आएगा, साथ क्या जाएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा। मैं एक दिन बिहार कर रहा था तो एक ट्रक खड़ा था और उसमें लिखा था, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। सोच करके सोचो। हम मैंने कहा इसमें लिख दीजिए धर्म जाएगा और कर्म जाएगा। जो संग्रह दिन रात व्यक्ति करा वो कुछ भी नहीं जाएगा। तत्व का इसका ही नाम तत्व है, इसका ही नाम यथार्थ ज्ञान है, इसका ही नाम परमार्थ है और इसका ही नाम भेद विज्ञान है। इसका ही नाम भेद विज्ञान है। जब व्यक्ति के लिए इतना ज्ञान हो जाता है बंधो, मोह के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। फिर सोचता है कि अनंत पर्याय में अनंत माता पिता मिले, बदलते रहे, पर्याय बदलती रहें, लेकिन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की परंपरा आज तक चलती चली जा रही है। क्यों ना क्यों अब हम अपनी आत्मा का हित करें, अपनी आत्मा का कल्याण करें, इस अनादि परंपरा को समाप्त करें। और बंधो, उस मौके पर एक आंतरिक वैराग्य रूपी शक्ति उत्पन्न होती है। पहले ज्ञान होता है, फिर वैराग्य होता है। वैराग्य का जन्म देने वाला एकमात्र ज्ञान होता है। ज्ञान सही दिशा पर पहुंचता है तो बंदो वैराग्य उत्पन्न होता है। सम्यक दृष्टि जीव तो घर में भी वैरागी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं। वैरागी तो ऐसा होता है कि फिर उसके लिए आकुलता व्याकुलता हो जाती, कब मैं यहां से निकलूं। तोते के पिंजड़े में जैसा बैठा हुआ अंदर का वो तोता इंतजारी में रहता, कब खिड़की खोले और कब मैं यहां से निकलूं। वैरागी इसी इंतजारी में रहता है। फिर उसके लिए सारे 56 प्रकार के भोग में भी रस नहीं आता है। जैसे किसी दुकान पर आप दूध पीने के लिए गए हैं, दूध वाले की कोई दुकान पर, दुग्ध भंडार में कहीं गए हैं, और जैसे ही आपने ऑर्डर दिया, एक पाव दूध तैयार कीजिए, और उसी क्षण उबलते दूध में कहीं कोई चूहा गिर जाए, और दुकानदार बड़ा चालाक होता है, धीरे से उठा करके एक साइड में डाल देता है। एक साइड में क्या, बढ़िया में डाल देता हो। तो आपकी दृष्टि पड़ी है और आपके बगल में बैठा हुआ मित्र था, उसकी दृष्टि नहीं पड़ी, और दूध वाले ने तो शक्कर मिला मिला करके बिल्कुल फेंट फेंट करके दोनों गिलास दोनों के पास भेज दिए। अब सोचो, जिसने देखा था क्या वो पी सकेगा उस दूध को? वो तो दूर से ही हाथ जोड़ लेगा, भैया
बस हो गया, अपना दूध रखो, ज्यादा हुआ तो पैसे लो, छुट्टी दो हमको। तो इसका नाम है ज्ञान। ज्ञान हो जाने के उपरांत फिर संसार के पदार्थ उसी तरह नजर आने लगते हैं, फिर उसका सेवन नहीं होता है, उसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसका नाम है सम्यक ज्ञान है। ज्ञान पूर्वक वैराग हो गया है। आप वैराग के साथ संयम उत्पन्न होता है। जब वैराग हो जाता है तीर्थंकरों के लिए तो कभी भी मुहूर्त तक नहीं निकलवाते हैं। आम लोगों के लिए तो मुहूर्त निकलवाते हैं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद, 6 महीने आदि आदि, और तीर्थंकरों के लिए तत्क्षण, क्योंकि समय का भरोसा नहीं है कि जब तक मुहूर्त निकले तब तक हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कितने सारे लोग ऐसे हैं कि समय तो निकल गया लेकिन समय के पहले भी चल बसे, अथवा परिणाम बदल गए, अथवा रोग बीमारी कोई आई और उसने ऐसा घेर लिया कि सोच विचार विचार में ही रह गया। तो वैराग्य पूर्वक संयम होता है। वैराग्य के साथ संयम होता, वो उसका नाम संयम है, उसका नाम चारित्र है, उसका नाम व्रत है। और इसलिए व्रत संज्ञा आचार्य महाराज ने दी है, और वे तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में लिखते हैं, हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रभ्यो व्रतिर्व्रतम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पापों से विरक्ति ही व्रतम। जो विरक्ति भाव होना उसका नाम है व्रत। हमने तो दीक्षा ले लिया, तो दीक्षा लेने का कोई नाम व्रत नहीं है। विजय मंडल ले लिए, इसका नाम कोई व्रत नहीं है। आपको हिंसा आदि पापों से कितनी विरक्ति हुई है उसका नाम व्रत है। घर छोड़ दिया, इसका नाम कोई व्रत नहीं कहलाता है। प्रतिमा ले ली, इससे नाम कोई व्रत नहीं है। विरक्ति होना चाहिए, और जब विरक्ति हो जाती है तो फिर वह वस्तु फिर नजर आती नहीं है। फिर भी बैरागी मुड़ करके पीछे नहीं देखते कि क्या है। फिर सारी वस्तुएं तो जिन्हें त्याग करने के लिए तैयार हुआ है उच्छिष्ट की तरह नजर आने लगती है। उच्छिष्ट यानी वांति कै जिसे बोलते हैं, उल्टी। कोई व्यक्ति के लिए जब अजीर्ण हो जाता है तो वांति हो जाती है, और वांति को कोई ग्रहण नहीं करता है। उसी प्रकार जिस घर के लिए, जिस मकान के लिए, जिस परिवार के लिए और जिन पापों के लिए, पंचेंद्रिय विषय भोगों के लिए छोड़ दिया है, फिर उसको देखना तो बहुत दूर रहा, स्मृति में भी नहीं लाते हैं। स्मृति में भी नहीं लाते हैं। स्वप्न भी आ जाए कदाचित तो उसका प्रायश्चित लेते हैं, दंड लेते हैं कि स्वप्न नहीं आना चाहिए था, ये मेरे लिए स्वप्न आ गया, मुझे प्रायश्चित दीजिए। स्वप्न का तो प्रायश्चित ले लेते हैं, और जान करके संबंध बनाने का आचार्य रैण सार में कुंद देव कहते हैं कि वैराग्य के बिना त्याग तो विडंबना है, केवल बाह्य दिखावा है, प्रदर्शन है, और कर्मों के क्षय या संबर में कारण नहीं है। बोले कि त्याग अंदर से होना चाहिए, यानी वैराग्य पूर्वक होना चाहिए। अब वैराग्य के साथ जो त्याग होता है वो फिर मुड़ करके नहीं देखता कि पीछे क्या हो रहा है, क्या था, याद भी नहीं करता है।
तो बंधो, संयम को जन्म देने वाला वैराग्य है, और वैराग्य को जन्म देने वाला ज्ञान है, और ज्ञान को जन्म देने वाला सम्यक दर्शन है। ये बिल्कुल क्रम की व्यवस्थित है मोक्ष मार्ग में। सम्यक दर्शन हो, ज्ञान हो, वैराग हो, फिर चौथे नंबर पर त्याग हो या संयम हो। संयम का अर्थ सम्यक यमो वा संयमः। सम्यक यानी सच्चा, अच्छा, सत्य रूप से जो यम धारण किया जाता है उसका नाम संयम है। सम्यक प्रकार से, चाहे जैसी प्रतिज्ञा लेना संयम नहीं है। सम्यक प्रतिज्ञा लेना और यम और नियम में अंतर इतना है, नियम सीमा सहित होता है और संयम यम जीवन पर्यंत के लिए होता है। 5 पापों का कोई व्यक्ति त्याग करता है साल भर के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो वह नियम है, संयम नहीं है। जीवन पर्यंत के लिए धारण करता है वो संयम है। और संयम भी 2 प्रकार के होते हैं, देश संयम और सकल संयम। मुनिजन सकल संयम के धारी हैं, सकल व्रत के धारी हैं, महाव्रती हैं। देश सर्व तोड़ू महती। 5 पापों का एक देश त्याग करना देश व्रत है और सर्वदेश त्याग कर देना महाव्रत है। अथवा सकलम विकलम चरणम तत्सकलम सर्व संग वीरतानाम सागार अनगाराणाम विकलम सागाराम ससंगानाम। आचार्य समंत्रभद्र महाराज लिखते हैं रत्न करंडक श्रावकाचार में, चारित्र 2 प्रकार का होता है, एक सकल चारित्र, एक विकल चारित्र। महाव्रती मुनिजन सकल चारित्र को धारण करते हैं, देशव्रती विकल यानी एक देश चारित्र को धारण करते हैं। जो एक देश पापों का त्याग किया है, जिसमें किया जाता है, वह तो देश संयम है, और सर्व प्रकार से जिसमें त्याग किया जाता है वो सकल संयम है। सकल संयमी मुनिजन होते हैं और देश संयमी श्रावक जन होते हैं। अब एक बड़े आश्चर्य की बात आ रही है कि श्रावकों के 6 कर्तव्यों में चौथे नंबर पर संयम रखा है। आश्चर्य है ना। संयम और श्रावक क्या होना चाहिए था? संयम होना चाहिए था, क्योंकि श्रावक जो है वो देश व्रत को ही धारण कर सकता है। सकल व्रत को धारण कर ले तो श्रावक नहीं रहेगा, देश संयम धारण करेगा। देश संयम धारण करने से वो श्रावक होगा और उसका पालन करना उसका आवश्यक कर्तव्य होगा। लेकिन संयम शब्द जुड़ा है, इसका अर्थ ये है कि देश संयम को तो धारण करता ही है, लेकिन इसलिए देश संयम को धारण करता कि मैं असमर्थ था। धारण तो मुझे सकल संयम ही करना था। अमृतचंद्र महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के अंदर में कहा है, आचार्य गण प्रवचन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैसा उपदेश देते हैं? सकल संयम का। मुनि बनने की बात पहले करते हैं। आप दुकान पर होते हैं, अपनी दुकान पर ग्राहकों को सबसे पहले कौन सी वस्तु दिखाते हैं? जो सबसे कीमती होती है, सबसे कीमती होती है, सबसे पहले वो वस्तु दिखाई जाती है। ये देखिए, अब तो बाजार खूब जाते हैं, साड़ियाँ खरीदते हैं, सबसे पहले
सीधी महंगी कितने में आती है? पहले तो वही 10-15 हजार की जो सबसे महंगी होगी वही आपके सामने रखी जाएगी, बहुत अच्छी है, इससे अच्छी कोई दूसरी नहीं हो सकती, किसी दुकान में नहीं मिलेगी, पता नहीं वो कितनी बातें सुनाएगा। और आप भैया रे तो बहुत है, 10,000-15,000 कहाँ से हम खरीद सकते हैं? तो फिर दूसरी देख लीजिए, ये देखिए ये 7,000 की, अरे और कम मतलब तो 5,000 की। अब वो दाम घटता घटता जा रहा है, माल में अंतर आता जा रहा है। पहले तो सबसे अच्छी वस्तु चाहता है कि 10,000 जितनी महंगी वस्तु बिकेगी उतनी कमीशन या उतना उसको मुनाफा होगा, और छोटी मोटी वस्तु में कम मुनाफा होगा। 10,000 का 10% अगर कल्पना कर ले कि कोई दुकानदार एक बात वाला हो, क्या एक भाव वाला हो, 10% 10,000 का कितना होगा? 1,000। वो तो चाहेगा कि 10,000 वाली साड़ी बिके तो 1,000 तो मिलेगा, वो कहीं 1,000 की साड़ी बेचेंगे तो 100 रुपये रह जाएंगे। हर प्रयास रहता उसको 10,000 वाली साड़ी को बेचने का। ठीक इसी प्रकार से हमारे आचार्य सबसे पहले मुनि व्रत की बात करते हैं, आरिका व्रत की बात करते हैं, और जब बिल्कुल कोई गुंजाइश ना निकले तो फिर कहते चलो भैया ठीक है, देश व्रत तो धारण कर लो, देशव्रती बन जाओ। देशव्रती की बात बाद में आती है, सबसे पहले महाव्रती की आती है। तो बंधो, पूज्य आचार्य महाराज ने जहां संयम का चौथा स्थान दिया तो उसका तात्पर्य है कि वे पहले संयम की बात कहना चाहते हैं। देश संयम आवश्यक नहीं, सकल संयम आवश्यक है मोक्ष पाने के लिए। मोक्ष देश संयम से नहीं, सकल संयम से मिलेगा। अब तुम इस हाल तक नहीं आ सकते हो तो देश संयम धारण करो। एक देश व्रत धारण करना चाहिए, और एक देश व्रत का अर्थ होता है 5 पापों का एक देश त्याग, 5 अणुव्रत अथवा 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ऐसे 12 व्रतों को धारण करना, अथवा 11 प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं उनको धारण करना, ये भी देश व्रत कहलाता है। देश व्रत के 11 स्थान कहे गए हैं। और संयम तो वास्तविकता में ये भी संयम नहीं, असंयम यानी संयमा संयम है। क्यों? इस गुणस्थान का नाम, देश संयम का नाम संयमा संयम है। 5वें गुणस्थान का नाम आचार्य ने संयमा संयम, देश व्रत, व्रता व्रत ऐसा दिया है। अब संयमा संयम, संयम प्लस असंयम, व्रत प्लस अव्रत ऐसा दिया है। क्यों? क्योंकि व्रत भाव भी है, अव्रत भाव भी है, संयम भाव भी है और संयम भाव भी है। कैसे? त्रस हिंसा को त्याग, वृथा था वर्ण संहारे, 6 ढाला में आप पढ़ते हैं कि त्रस हिंसा का त्यागी है, स्थूल पापों का त्यागी है। अभी सूक्ष्म का त्याग नहीं किया उसने, स्थूल झूठ का त्याग किया है, स्थूल चोरी का त्याग किया है, स्थूल अब्रह्म का त्याग किया है। परिपूर्ण रूप से सबका त्याग नहीं किया, परिग्रह की सीमा बना करके रखे हैं। इसलिए बंधो वो देश संयम कहलाता है। तो संयम भाव ये कुछ तो त्यागा, जितना त्यागा उतना संयम, और जितना नहीं त्यागा उतना असंयम। और ऐसे भाव जहाँ पर होते हैं वो संयमा संयम नाम का गुणस्थान कहलाता है। और जहाँ परिपूर्ण रूपेण संयम भाव हो जाते हैं, संयमी हो जाते हैं, जिसके विषय में आचार्य महाराज लिखते हैं, बद समिंदी कसायाणम दंडाणम इंद्रियाण पंचरणम धारण पालन निग्रह चाय जो संयमो भणियो।
बतला रहे हैं वद समिधि कसायाणाम दंडाणम तहिंद्रियाण पंचाणम, 4-5 बातें कह दिया। वद समिधि कसाय दंड और इंद्रियां, यानी वध के लिए कहा गया वध धारण, व्रतों को धारण करना जहां पर होता है, और समिधि पालन, समिधियों का जहां पर पालना होती है। कसायाणम निग्रह, कसायों को जीतना जहां पर होता है, और दंडाणम चाओ, और दंडों का त्याग जहां होता है। दंड का त्याग करते हैं साधु जन। किसका त्याग करते हैं पंडित जी? दंड का। कभी देखा आपने उनको दंडा लिए हुए? दंड का त्याग का अर्थ केवल दंडा नहीं, मन वचन काय की जो चंचलता है। एक बार किसी ने कहा मैंने तो दंडा का त्याग कर दिया, दंड नहीं रखता हूं। तो दंडों का त्याग नहीं, दंड त्याग यानी मन वचन काय की चंचलता, उसका त्याग, दंड त्याग। और पंचाणम इंद्रियाणम जो, और 5 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये 5 इंद्रियों को जीतना मन तो बहुत चाहता है। स्पर्शन इंद्रिय चाहती है कि हमारे लिए गद्दा मिले बैठने के लिए, अच्छा डल्लप का गद्दा मिले, चाहते हो ना? अच्छी वस्तु मिले बैठने के लिए, चिकनी वस्तु मिले, क्या मिट्टी मिट्टी में बैठा दिया। कूलर लग जाए, पंखा लग जाए और एसी लग जाए, ऐसा मन चाहता है। स्पर्शन इंद्रिय चाहती है कैसी ऐसी सुविधा हो जाए। अगर ये चाह रही हैं तो समझ लो असंयम हो रहा है। और जहां इससे विरक्ति हो जाए, नहीं भाई ये मुझे नहीं चाहिए, तो समझ लो संयम हो गया। रसना इंद्रिय चाह रही है गुलाब जामुन मिले, खूब अच्छा नमकीन मिले, हैं, और इच्छा के अनुसार अपन मम्मी आज तो पराठा खाएंगे, ठीक है पराठा बना देंगे, आज तो अमुक वस्तु खाएगी, ठीक है वो बना देंगे। अब आप पूछो कभी महाराज से कि महाराज अब क्या खाओगे, आपको क्या बना दे, तो ये तो कुछ कहेंगे भी नहीं। और कहीं कह दे, कोई सोच ले हाँ आपके लिए पराठा खूब अच्छा रुचता था, आपके लिए पूड़ी खूब अच्छी रुचती थी, आपको गुलाब जामुन खूब अच्छा रुचता था, इसलिए मैं बना करके लाई हूँ, तो महाराज क्या करेंगे? उसको नहीं लेंगे, त्याग कर देंगे। क्यों? रसना इंद्रिय को तो जीतना था ना, था गृहस्थिक जीवन या असंयमी जीवन था, तो अपनी इच्छा के अनुसार, अब उनकी इच्छा के अनुसार नहीं। हाथ में आहार क्यों लेते हैं? थाली में तो नमक नहीं है तो आप नमक डाल लेते हैं, दाल सब्जी आदि आदि सामग्री रखी है, अब आपको किस में टेस्ट आ रहा है तो वैसा हाथ आपका पहुंचता है। पापड़ खाना तो पापड़ की ओर हाथ पहुंचता है, गुलाब जामुन खाना तो उसकी ओर हाथ पहुंचता है। जैसी इच्छा होती है वैसा हाथ पहुंचता है। इच्छा के दास है ना। और मुनि महाराज कर पात्र में आहार ले रहे, अंजलि बना लिया, और जो उनकी अंजलि में आ गया है वह उनको लेना है। आपकी थाली में बहुत के किस्म का सामग्री रखी है, उनको उससे कोई मतलब नहीं, इच्छा भी नहीं रखते हैं कि ये सामग्री दे दे कोई, ये दे दे, नहीं, उसको भी रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। इंद्रिय जयी कहलाते हैं, इसलिए वे संयमी हैं। और यदि इंद्रिय जयी नहीं है तो संयमी नहीं रहेंगे। सुगंध दुर्गंध
आप जब नए कपड़े पहन करके कहीं जाते हैं बड़े अच्छे स्थान पर, सेंट वगैरह लगा लगू करके, और मुनि तो क्या सेंट वेंट, कोई आवश्यकता नहीं, वैसे के वैसे चले जाते हैं। सुगंध घ्राण इंद्री को जीता है। और चक्षु इंद्री, घर में टीवी ना हो तो लोग कहते बीबी भी क्या काम की, फिर टीवी से बड़ी, बीबी से भी बड़ी टीवी मान रहे हैं लोग। टीवी इतनी बड़ी वस्तु है, बिना उसके तो घर बेकार है। और तो क्या, इस कमरे में उस कमरे में, हर कमरे में टीवी। इतना चक्षु इंद्री का विषय बना करके रखा। इस दीवार पर एक कलर होना चाहिए, इस दीवार पर ऐसा कलर होना चाहिए, अमुक सीनरी लगना चाहिए। महाराज के यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। कभी नहीं कहेंगे कि मेरे इस कमरे में इस कलर को लगाना, ऐसी सीनरी रख देना, ऐसे गमले रख देना, अमुक सजावट कर देना, कुछ भी नहीं है, कोई मतलब नहीं इससे उनको। क्यों? चक्षु इंद्री के विषय को उन्होंने जीता है, कर्ण इंद्री के विषय को जीता है। उनके प्रवचन चलते हैं या स्तुति वंदना होती है, कभी नहीं कहते कि संगीतकार कोई आए। उनकी स्तुति वंदना जब वे स्वयं करते हैं, कर्ण इंद्री के विषय को भी उन्होंने जीत लिया है। तो बंधो, इस प्रकार से जिन्होंने 5 इंद्रियों के विषयों को जीता है, आचार्य कहते संयमो भणियो, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम संयम कहलाता है। और ऐसा संयम जिसके विषय में नियम सार के अंदर में कहा गया है, सीमा सकलेंद्रिय व्यापार परित्याग। आचार्य श्री षटखंडागम में अथवा धवला में तो उस प्रकार की परिभाषा दे रहे हैं, और यहाँ पर नियम सार में इतना ही कहा जा रहा है कि सीमा सकलेंद्रिय व्यापार त्यागा, मात्र पंचेंद्रियों के व्यापार का नाम संयम है। 5 इंद्रियों में भी। अब आचार्य महाराज कहते हैं 5 इंद्रियों का से विरक्त हो या ना हो, लेकिन कम से कम 2 इंद्रियां से तो विरक्त होना ही चाहिए। 5 इंद्रियों में प्रमुख 2 इंद्रियां हैं। कौन कौन? स्पर्शन और रसना। 2 को जीतना कठिन है। एक बार एक सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने कहा मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। बड़ी खुशी की बात है भाई, हम तो इसीलिए बैठे ही हैं, आप आओ मेरे पास। लेकिन अब जैसे उन्होंने लेकिन कहा तो मैंने कहा ये लेकिन क्या है, किंतु परंतु ये सब विस्मय में डाल जाते हैं। लेकिन मैंने कहा लेकिन यानी, बोले एक तो हमारे लिए भोजन गर्मी बहुत लगती है तो जूस की व्यवस्था हो जाए, और दूसरी बोले गर्मी बहुत रहती है तो एसी की व्यवस्था हो जाए। मैंने कहा भैया अभी और अभ्यास करो, अभी और अभ्यास करो, और तब तक अभ्यास करो जब तक इच्छा भी समाप्त हो जाए। हमारी ही हम व्यवस्था लेकर के नहीं चले हैं तो हम तुम्हारी व्यवस्था क्या करेंगे? कोई हमसे कह भी दे कि आपके लिए तैयार किया है तो उसको हम नहीं लेते हैं, तो हम दूसरों से तुम्हारी ये व्यवस्था कैसे कराएंगे कि इनके लिए जूस की व्यवस्था कर देना? ये तो तुम्हारा भाग्य है, तुम्हें जूस मिले, 1 नहीं 2 3 4 कितने भी मिले तुम्हारा पुण्य, और तुम्हारा क्षयोपशम है तो सब कुछ मिलेगा, और नहीं है तो रखा आया हुआ भी रखा रह जाएगा, हाथ का भी तुमको निकालना पड़ेगा। इसलिए साधु बनने के पहले व्यवस्था का त्याग आवश्यक होता है। व्यवस्था उनके भाग्य से चले,
वे व्यवस्था के पीछे ना जाएं, अन्यथा तुमको आज हमसे कह रहे हो, कल किसी श्रावक से कहोगे कि हमारी ये व्यवस्था बना लेना, और यदि नहीं बनाई तो तुम उस पर क्रोध करोगे, गुस्सा करोगे, और जैसे का तैसा व्यक्ति मिल गया तो यही कहेगा कि यदि आपको जूस चाहिए ही था तो घर का के लिए छोड़ा, घर में ही आराम से पीते जूस जितना पीना होता है। उस समय आपको कितना खराब लगेगा। इसलिए वे संयमी जीव जो होते हैं, रसना इंद्रिय को जीतते हैं तो संयमी हैं, और स्पर्शन इंद्रिय को जीतते हैं। हाँ, हमारा तो बिना पंखे के बिना तो नींद भी नहीं आती, बिना एसी के तो दिन ही नहीं कटता है, ऐसी भीषण गर्मी है। आप तपस्वी हैं ना, तपस्वी हैं, तप को अंगीकार किया है तो सहन तो करना ही पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। सुकमाल जैसे मुनि भी, उनसे तो सुकमाल नहीं हुआ कि जिन्होंने कभी सूर्य की किरणें नहीं देखी, मखमल के से कभी जिन्होंने पैर नीचे नहीं रखा, और फिर भी जंगल की राह पर गए, पैरों में कांच कांटे कंकर पत्थर चुभे ही नहीं, खून बहा था। श्यालनी उसी खून को तो चाट चाट करके उनके पास गई थी। स्पर्शन इंद्रिय को भी जीतना होगा, और जो जीतेंगे वे त्याग और तपस्या अच्छी तरह से कर सकेंगे। नहीं जीत पाएंगे तो आप देख लो, एक दिन किसी घर में आहार हुआ और वो सज्जन बेचारे पहुंचाने के लिए आए, आते आते क्या हो गया, पैर में छाले आ गए, पैर में छाले आ गए। मैंने कहा भैया क्यों, क्या बात है? कभी बिना चप्पल के नहीं चला, जूते मोजे भी चाहिए थे, पहली बार इतना चला। पोसते तो दुख दोषी करे अति, सो सत्य सो सुख पे जावे, दुर्जन देह स्वरूप बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे। शरीर जो है जितना पोषण करोगे दुख और दोष उतना ही करता है। आपको जिनको पंखे के बैठने की आदत है, काश वो भी बैठे हों, और जो कभी पंखे में नहीं बैठते वो भी बैठे हों। लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए, दोनों में सबसे अधिक वेदना किसको रहेगी? जिसको पंखे में बैठने की या मान लीजिए उस एसी कूलर में बैठने की आदत थी, वेदना उसको सबसे अधिक होगी। क्यों? शरीर जो है वो उसका आदि हो गया था, परेशानी होगी उसको, कहना पड़ेगा, और छिप करके और आगे से पीछे से झूठ बोल करके, क्यों आप पंखा लेते हो क्या, अब एसी लेते हो क्या? तो यार एक बार तो कही दे, नहीं 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 नहीं, नहीं लेते हो, नहीं हम तो देख रहे थे, अरे और लोगों ने अपने लिए चला ली थी। झूठ भी बोला, छिप करके बैठे, चोरी भी हो गई, एक पाप में, और फिर वो हिंसा, अनचना पानी आदि आदि जो भी खत्म हुआ, वो हिंसा भी हो गई, और शरीर आदि बन गया। अब जो इतना जिसने शरीर को बना लिया, क्या वो थोड़ी सी धूप सहन कर सकेगा क्या? बिहार का समय आ जाए गर्मी के मौसम में, क्या वो चल सकेगा क्या? वो चलेगा तो उसकी हालत क्या होगी? तो इसलिए आचार्य कहते हैं, राचन ने जोगे स्वरूप नया को, बिरचन ने जोगे सहे हैं,
ये तने पाए महातप कीजे, या में सारे यही हैं। पोषना इसका स्वरूप नहीं है, वृत्ति और तपाना इसका स्वरूप है। शरीर को जितना साधुजन तपाते हैं बंधो, वे उतनी ही साधना कर सकते हैं। तो आचार्य महाराज ने कहा केवल जिसने 2 इंद्रियां जीत ली हैं, और 2 इंद्रिय खाली स्पर्शन ठंडी गर्मी नहीं है। आचार्य भगवान श्री कुंद देव ने तो दूसरा नाम दिया है, और वे लिखते हैं अन्येषां विजयो मास्तु संयताम रसनाम कुरु, असंयतो यतो जिह्वा वन्यपायैरधिष्ठिताम। वे लिखते हैं किसी इंद्रियों को चाहे मत रोको, पर अपनी जिह्वा को अवश्य लगाम लगाओ, क्योंकि बेलगाम जिह्वा बहुत दुखों को देती है। और दूसरी ओर आचार्य शिवारी महाराज लिखते हैं जिह्वो वर्यणमित्तम जीवो दुखम अनादि संसारे, पत्तो असंपणत्तो जो जिह्वोत्थ जहदाणिम। अर्थात वे लिखते हैं कि अनादि संसार में इस जीव ने जिह्वा और उपस्थ इंद्रियों को कारण अनंत बार दुखों को पाया है। इसलिए उन दोनों को जीत लेना ही सबसे बड़ी साधना है और तपस्या है। उपस्थ का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करना, विषय भोगों का त्याग करना, यही सबसे बड़ी दुर्धर तपस्या है। आचार्यों ने, पंडित उन्होंने मुनियों की नग्न परिचय के विषय में लिखा है, अंदर विषय वासना वर्ते, ऊपर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा धार सके नहीं दीन संसारी। जब तक अंतरंग में विषय वासना रहे तो व्यक्ति नग्न नहीं हो सकता है, और बाहर में लोक लाज रहे। छोटे बच्चों में लोक लाज यानी विषय वासना तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनके पैंट नीचे करें तो तुरंत पकड़ दो, नहीं क्या बात है, लोक लाज है। और बड़े कोई व्यक्ति हो, उससे कहो कि एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक निर्वस्त्र जाओ, नहीं जाता है, नहीं जा सकता है। अंदर विषय वासना है तो नग्न नहीं रह सकता है। तो जिन्होंने दोनों को जीत लिया है बंधो, शास्त्र कहते हैं, आगम कहता है, वह संयम है। और ऐसे भाव सहित संयम का पालन करने वाले योगी जन अधिक से अधिक 32 बार यानी 8 संयम लब्धि स्थान होते हैं। 8 संयम लब्धि स्थान से पार नहीं हो सकते हैं। 8 संयम स्थान का अर्थ होता है एक संयम लब्धि स्थान 4 बार आता है, तो 4 चौको 8 बार आता है, तो 8 चौको 32। 32 बार से अधिक संयम को फिर उनको धारण नहीं करना पड़ता है, संसार में नहीं रुलना पड़ता है, नियम से निर्वाण को प्राप्त होते हैं। और जिन्होंने संयम के साथ, ये तो बतलाया उन व्यक्तियों की जिसने बिना संलेखना के भी सही मृत्यु होती रही उनकी, तो वे 32 भाव से अधिक नहीं संसार में घूमते। और जिसने संलेखना के साथ मृत्यु की है तो अधिक से अधिक 7-8 भाव और कम से कम 2-3 भाव में निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन देश संयम के जो लब्धि स्थान असंख्यात गिनाए गए हैं कि देश संयम के जो लब्धि स्थान होते हैं असंख्यात होते हैं। अंत में इस प्रकार से संयम को धारण करना चाहिए और उसकी रक्षा के लिए निरंतर भावना भाना चाहिए। आचार्य महाराज ने लिखा कि संयमी पुरुषों की यही पूजा है, परलोक को तो
कहना ही क्या है कि वे निरंतर ऐसा सोचें। संसार में प्राणियों को मनुष्य पना पाना कठिन है, पर्याप्तियों का पाना दुर्लभ है, पर्याप्तियां पाने के उपरांत भी उत्तम कुल पाना दुर्लभ है, और उत्तम कुल में धार्मिक परिजनों को पाना दुर्लभ है, और धार्मिक परिजनों के साथ देवसास गुरु का मिलना दुर्लभ है, और देवसास गुरु के पाने के उपरांत भी सत्संगति मिलना दुर्लभ है, और आर्य पुरुषों मुनिजनों की संगति प्राप्त करने के उपरांत भी उनका सानिध्य पाना दुर्लभ है, और सानिध्य मिल जाए भी तो भी उसका सदुपयोग करना दुर्लभ है, और सदुपयोग भी कर ले तो संयम जैसे परिणाम होना दुर्लभ है, और परिणाम हो जाए तो संयम पाना दुर्लभ है। कितने लोग ऐसे हैं संयम की इच्छा रखते हैं लेकिन संयम नहीं मिल पाता है। कहीं घर के लोग बाधक होते हैं, कभी स्वास्थ्य, कभी समाज, कभी गुरु तैयार नहीं होते हैं, सारी समस्या, और संयम मिल गया तो बंधो उस संयम का पालन करना दुर्लभ होता है, उस जैसे भाव बनाए रखना दुर्लभ होता है। इसलिए आचार्य महाराज ने कहा जो साधक निरंतर इस संयम की दुर्लभता के विषय में चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, वे ही भाव से इस संयम का पालन करते हुए निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। अंत में एक बात और ध्यान रखिए, संयम अंतिम लक्ष्य नहीं है, संयम चारित्र का साधक है। धवला जी के अंदर में एक प्रश्न आया कि संयम और चारित्र में क्या अंतर है, तो आचार्य कहते हैं चारित्र तो साक्षात मोक्ष का कारण है और आत्मा का स्वभाव रूप गुण वाला है, लेकिन संयम चारित्र का साधक होता है, सहयोगी होता है। यही दोनों में अंतर है। बंधो अपने जीवन में सकल संयम ना आ सके कोई बात नहीं, जितना संभव हो सके जीवन में संयम जरूर होना चाहिए। संयम यानी ब्रेक होना चाहिए। बिना ब्रेक की गाड़ी कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। जिसने संयम धारण कर लिया समझ लो मनुष्य जीवन सार्थक है। 4 गतियों में श्रेष्ठ गति मनुष्य इसलिए मानी गई है क्योंकि मनुष्य ही सकल संयम को धारण कर सकता है, अन्य किसी गति में सकल संयम नहीं हो सकते, और सकल संयमी ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन श्रेष्ठ है, उसके लिए जरूर अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए संयम धारण करना चाहिए। आज मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे संघ में करीब सागर में 11 आरिकाएं दीक्षा हुई थी। उनमें से 9 आरिका 2 छुल्लिका दीक्षा हुई थी, और उनमें से आज उन 7 माताजी यहाँ उपस्थित हैं, उनका दीक्षा दिवस है। सबके लिए मेरा खूब अच्छा आशीर्वाद है कि वे निरंतर अपने संयम की पवित्र भावना भाते हुए, और आज संयम का दिन भी पड़ा है, बड़े योग अच्छा मिला है, वे अपने संयम की निरंतर अच्छी भावना भाते हुए उन्नति करते हुए आत्मिक कल्याण करें। जय बोलिए महावीर भगवान।